तो मैंने अपने स्किन केयर रूटीन को काफ़ी इम्प्रूव किया, तब जाके मेरी स्किन थोड़ी सी ठीक हुई, थोड़ी हेल्दी नज़र आने लगी। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ कि आपको कैसा स्किन केयर रूटीन चूज़ करना चाहिए, क्या क्या यूज़ करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है मुझे जो चीज़ें सूट करी हैं वो आपको भी करें, पर मैं ऑप्शंस दूंगी किस तरीके से आपको चीज़ें यूज़ करनी है, वो सारी बातें आज की वीडियो में करेंगे। और ट्रस्ट मी, यही जो रूटीन मैं आपको बताने वाली हूँ उसको फॉलो करके मैंने अपनी स्किन को काफ़ी इम्प्रूव किया है। और काफ़ी टाइम हो गया, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें था 3-2-1 स्किन केयर रूटीन। तो मैंने वही स्किन केयर रूटीन फॉलो किया और मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। तो आखिर ये 3-2-1 स्किन केयर रूटीन है क्या? 3 मेन: क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। आपको ये 3 चीज़ें अप्लाई करनी ही करनी है। हो सकता है आप टोनर वगैरह यूज़ नहीं करते हो, या मैं भी कई बार स्किप कर जाती हूँ, पर क्लेंजर और मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन को किसी भी हाल में आपको स्किप नहीं करना है। आप फेस वॉश अपने स्किन की जो भी आपकी नीड है, आपकी प्रॉब्लम है, स्किन टाइप है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। जो मैं फेस वॉश यूज़ आजकल कर रही हूँ वो है ये बायोडर्मा सेंसी बायो। ये फेस वॉश मैं अभी कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ, अब ये खाली होने वाला है, 1-2 बार और यूज़ कर पाऊँगी। कमाल का काम करता है मेरी स्किन पर। या फिर मैं ये पिलग्रिम का स्कॉलिन फेस वॉश यूज़ करती हूँ। तो इन दोनों में से मैं कोई भी यूज़ कर लेती हूँ और ये दोनों ही मेरी स्किन पे कमाल के काम करते हैं, क्योंकि मैं मेकअप वगैरह कुछ भी ज़्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ। अगर आप मेकअप करते हैं और बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं तो फिर आपको ये डबल क्लेंजिंग करनी ज़रूरी है। वो दोनों टाइम नहीं करो, पर सोते टाइम ज़रूर एक बार आप ये माइसेलर वाटर, कोई भी माइसेलर वाटर आप यूज़ कर सकते हो। मैं ये बायोडर्मा का यूज़ करती हूँ, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से क्लेंजिंग कर ली हमने। सेकंड जो स्टेप रहता है वो है मॉइस्चराइज़र। आपको अच्छा मॉइस्चराइज़र बिल्कुल लगाना ही है, किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है, चाहे आपका कोई भी स्किन टाइप क्यों ना हो, ऑयली स्किन है, कोई भी स्किन है, आपको एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ही है। जो आजकल मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये है पिलग्रिम की फेस क्रीम, रेड वाइन फेस क्रीम। मुझे पिलग्रिम के प्रोडक्ट सच में बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, तो आजकल मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आपको जो भी सूट करता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें SPF 30 है, तो मैं बाहर नहीं जाती हूँ तो मैं अलग से सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ। तो ये मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ। मैं ये यूज़ करती हूँ तो ज़रूरी नहीं है आपको भी ये यूज़ करना है। जो भी आपको सूट करे वो यूज़ करो, पर मॉइस्चराइज़र स्किप नहीं करना है, आपको यूज़ करना ही है। अच्छा, सनस्क्रीन मैं काफ़ी सारे यूज़ करती रहती हूँ, पर मेरा जो करंट फेवरेट सनस्क्रीन है वो है ये है डॉट एंड की का वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन SPF 50। काफ़ी अच्छा है। इसका जो विटामिन सी सनस्क्रीन आता है वो भी बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है। आप जो लगाते हो कोई भी सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हैं। बात ये है कि सनस्क्रीन लगाना ही है, घर पे रहो बाहर रहो, आपको सनस्क्रीन लगाना है। तो क्या है, आपको क्लेंजिंग करना है, मॉइस्चराइज़र लगाना ही लगाना है और सनस्क्रीन भी लगाना है। आपके क्रीम में अगर SPF है तो आप सनस्क्रीन अलग से नहीं लगाओ, पर तेज़ धूप में जाते हो तो एक अच्छा सा सनस्क्रीन बिल्कुल लगाइए, नहीं तो टैनिंग होगी, पिगमेंटेशन होगी, डार्क स्पॉट्स होंगे, स्किन डैमेज हो जाएगी। तो ये जो बेसिक स्किन केयर रूटीन है वो आपको फॉलो करना ही है। फिर बात करते हैं 2 पे क्या आएगा। तो कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिनको यूज़ करना चाहिए। और ये नहीं है कि आप एक के बाद एक सारे यूज़ कर रहे हो, उनको भी यूज़ करने का एक तरीका है। कोई भी आप एक इंग्रेडिएंट चुन लीजिए जो जिसकी आपकी स्किन को नीड हो। जैसे कि AM PM का हम बात करेंगे तो AM में आप यूज़ कर सकते हैं विटामिन सी सीरम। अगर आपको डलनेस का प्रॉब्लम है, एजिंग का प्रॉब्लम है और स्किन ग्लो नहीं कर रही है, तो आप विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी एक टाइम पे, मतलब अगर आप 25+ हैं तो बिल्कुल यूज़ करना चाहिए, आपकी स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करता है। मैं जो यूज़ करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं हमेशा यूज़ नहीं करती हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं ऑप्शन बता रही हूँ बस, कि मैं विटामिन सी का ये सिरम कभी कभी यूज़ करती हूँ। तो ये है डर्माको का विटामिन सी सिरम। आपको जो भी विटामिन सी सिरम अच्छा लगता है वो यूज़ कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि विटामिन सी भी हर किसी को सूट करे, मुझे सूट करता है।
इसके अलावा आप एएम में विटामिन सी के अलावा हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड के भी मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पर कोई अगर आप सस्ता सुंदर टिकाऊ चाहते हो, अच्छा काम करे, तो ये हयालू जेल से अच्छा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। कमाल का है, इसका टेक्सचर वगैरह जैसे सीरम होते हैं वैसे ही है, कमाल का काम करता है। और अगर आप अपनी स्किन को प्लम करना चाहते हैं, डिहाइड्रेटेड है स्किन, हाइड्रेशन प्रोवाइड करना चाहते हो, तब ये आप हयालू जेल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है आप इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं नियासिनामाइड। तो नियासिनामाइड के भी बहुत सारे सिरम्स अवेलेबल हैं। द डर्माको का ये 10% नियासिनामाइड सिरम, अगर आपको स्कार्स हैं, एक्ने स्कार्स हैं, पिगमेंटेशन है, ऐसे में आप ये यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको ये 3 जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। सीरम फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, और क्रीम वगैरह है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर सीरम्स क्या होता है, डीपली पेनिट्रेट होते हैं, तो आप सीरम फॉर्म में विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड या फिर नियासिनामाइड यूज़ कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे जो बेसिक स्किन केयर है, उसके अलावा आपको एक एक्टिव इंग्रेडिएंट भी इंक्लूड करना है, वो आप सीरम फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये दिन की बात थी। अब नाइट में कौन सा यूज़ करें वो बात कर लेते हैं। तो नाइट में आपको ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं जो आपकी स्किन को रात भर में अच्छे से रिपेयर करें। तो ऐसे में आप यूज़ कर सकते हैं रेटिनॉल। तो मैं ये जो क्रीम है ये हमेशा नाइट में यूज़ करती हूँ, मतलब वीक में 3 दिन तो मैं इसको यूज़ करती ही हूँ। ये ट्रिटिनोइन जेल है, और बिल्कुल आपको अगर स्किन को हेल्दी बनाना है, एक्ने, स्कार्स, पिगमेंटेशन को दूर करना है, तो बिल्कुल ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। रिजल्ट्स थोड़े टाइम बाद मिलते हैं, पर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो आप या तो इसको इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं वो है ये एजिलिक एसिड। अगर आपको एक्ने है, साथ ही साथ स्कार्स भी हैं, तो ये स्कार्स, एक्ने, पिगमेंटेशन को दूर करता है। तो ऐसे में आप ये एजिडम क्रीम यूज़ कर सकते हैं, या एजिलिक एसिड वाले बहुत सारे सीरम्स भी आते हैं मार्केट में। ऐसे ही ये रेटिनॉल वाले सीरम्स भी आते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। पर मुझे नाइट में क्रीम या जेल्स यूज़ करना ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा आप पेप्टाइड्स यूज़ कर सकते हैं। पेप्टाइड्स आपको कई सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन में मिल जाएंगे जो कि स्किन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। जो भी स्किन पे बैरियर होता है उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, पर मुझे पेप्टाइड्स बिल्कुल सूट नहीं करते, इसलिए वो मैं ऑप्शन भी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सी चीज़ आपको सूट करती है, वो आपको इंक्लूड कर लेना है सीरम फॉर्म में। नाइट में आप क्रीम या जेल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आया नंबर 1। तो 1 में ये है कि आपको वीक में 1 दिन अपनी स्किन को पैम्पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैम्पर करने के लिए आप फेस शीट्स मास्क यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत सारे वैरायटी और अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। फेस शीट मास्क कमाल का काम करती हैं, मतलब ये कह सकते हो आप कि कहीं आपको जाना है, फेशियल क्लीन अप नहीं कराया, तो आप वो शीट्स अप्लाई कर लीजिए, आपकी स्किन इंस्टेंट ग्लो करेगी और काफ़ी अच्छे होते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं वीक में एक बार ये द डर्माको का पीलिंग सोल्यूशन है, 15% AHA 1% BHA बिगनर फेस पीलिंग सोल्यूशन है, इसको यूज़ करती हूँ। तो आप कोई भी या तो डर्माको का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑर्डिनरी का यूज़ कर सकते हैं, पिलग्रिम का यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने यूज़ किए हुए हैं। और जो ये पीलिंग सोल्यूशन होते हैं ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। वीक में एक बार आपको इसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर ये भी यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप कोई भी, इतने सारे DIY वगैरह होते हैं, आप एक दिन कोई भी अच्छा सा मास्क अपने स्किन के अकॉर्डिंग तैयार करके लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको अपना स्किन केयर रूटीन करना है। ये देखने में आपको लगा होगा कि अरे बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आपको सारी चीज़ें नहीं चूज़ करनी है, आपको इनमें से कोई एक एक चीज़ ही चूज़ करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आपको करना क्या है, आपको बेसिकली क्या करना है, अपने फेस को वॉश करना है। इसके बाद आप सीरम यूज़ कीजिए। सीरम में आप इंग्रेडिएंट्स मैंने बता दिए हैं, वो आप अपनी स्किन की नीड के अकॉर्डिंग एक चूज़ कर लो, वो यूज़ करो। मॉइस्चराइज़र लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, AM में PM में भी करो वही। और ऐसा नहीं है कि आप आज हाइलुरोनिक एसिड लगा रहे हो, कल आप रेटिनॉल लगा रहे हो, परसों आप नाइसिनामाइड लगा रहे हो, नहीं। आप दिन और रात के लिए एक एक इंग्रेडिएंट चूज़ करो, यूज़ करो।
एक बार पीलिंग सोल्यूशन ज़रूर यूज़ करो। आपकी स्किन पे आपको इतना डिफरेंस मिलेगा, नज़र आएगा कि पूछो नहीं, सच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। कुछ इस तरह से स्किन केयर रूटीन को फॉलो करो। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, शक्कर कम लो, तला भुना चीज़ें मत खाओ, अच्छे चीज़ें खाओ तो स्किन ऐसे ही ग्लो करेगी। खूब सारा पानी पियो। तो ये सारी चीज़ें तो सबको पता ही है कि एक्सरसाइज भी करना है, ये चीज़ें तो पता ही है। आई होप मैं सारी चीज़ें अच्छे से समझा पाई होंगी, आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको स्किन केयर रूटीन करना है। और कोई भी डाउट है कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी मैंने ऑप्शंस बताए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको परचेज कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।